अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मसूद जावेद सर अल मुस्तफ़ा अतर की तरफ से आप सब का इस्तकबाल करते हैं। एक अपॉर्चुनिटी, एक जो है फाइनेंशियल फ्रीडम, मुस्तकबिल की तरफ कदम। दोस्तों, ये वीडियो बनाने से पहले तो मैं आपको एक चीज़ वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ और यूट्यूब को ज़रिए माश भी बनाना नहीं चाहता। इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए, ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कुछ सीखने के लिए, कुछ सिखाने के लिए। तो मेरे पास जो भी नॉलेज है वो तमाम नॉलेज मैं इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप तमाम लोगों तक ट्रांसफ़र करता हूँ, इस मकसद के तहत कि लोग मुज़िर मशकूक अशिया से बचें, अपने लिए घरेलू अशिया खुद तैयार करें, या अगर वो तजारत करना चाहते हैं तो उनके लिए भी बहुत ही अहम ये ज़रिया है। और यहाँ पर मैं ये तो नहीं कहता कि मुझे बहुत ज़्यादा मालूमात है या हम लोग बहुत एक्सपर्ट लोग हैं, लेकिन इतना ज़रूर काम है मेरा यहाँ पर कि मेरे पास जितनी भी नॉलेज है मैं आपको शेयर करता चलूँ, आपके साथ उसको डिस्कस करूं, ताकि आप में से जितने भी संजीदा लोग हैं जो चाहते हैं, दिल से जो चाहते हैं कि उनकी फैमिली जो है वो सेफ़ रहे, उनकी फैमिली जो है वो अच्छी अशिया का इस्तेमाल करे, उनकी फैमिली जो है वो मुज़िर और मशकूक केमिकल से उनकी हिफाजत होती रहे, उनकी फैमिली मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से, जो बीमारियां इन मुज़िर मशकूक केमिकल की वजह से होती हैं, उनसे महफूज रहे। जो लोग मुस्तकबिल में या आज से वीडियो देखने के बाद से, कल से, परसों से, तरसों से, जब भी मुस्तकबिल में अगर वो कुछ बनाना चाहते हैं, कुछ तजारत करना चाहते हैं, बनाकर अपने नाम से वो सेल करना चाहते हैं, अपनी खुद का ब्रांड बनाना चाहते हैं, तो ये उन लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत प्लेटफॉर्म है और उन लोगों के लिए ही मैं ये काम कर रहा हूँ। तो दोस्तों, और यूट्यूबर के जैसा मैं ये नहीं कहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि मेरा ये मिशन अगर आपको अच्छा लगता है, मेरी ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया हूँ कि ये इसको ज़रिए माश नहीं बनाना है। आप सब्सक्राइब करोगे, आप लाइक करोगे, आप शेयर करोगे तो मुझको एक इत्मीनान होगा, क्योंकि ये जो वीडियोज़ बनाता हूँ ना, इसमें जो रॉ मटेरियल वगैरह इस्तेमाल होता है और ये सब, इसमें मैं अपना ज़ाती खर्च करता हूँ, सिर्फ इसलिए कि आप लोग कुछ सीख सकें। आपको सिखाने के लिए ये मेरा मकसद है। और अगर आप सीख सकते हो, सीख जाते हो और ज़िंदगी में कुछ करते हो तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। तो अगर आपको हमारा ये काम पसंद आता है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके ऑल बेल बटन दबा दें, ताकि मैं जो भी चीज़ें आपको सिखाऊं वो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दूसरी बात ये कि अगर आप भी चाहते हैं कि कौम के अफराद जो है वो तरक्की करें, आगे बढ़े, मुज़िर और मशकूक केमिकल से बचें, तो इस वीडियो को या मेरे हर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। जब तक ये काम जारी रहेगा, होता रहेगा, इंशाअल्लाह एक मुस्बत तब्दीली हमारे समाज में, हमारी कौम में नज़र आएगी। तो चलो, हम जैसा कि रमज़ान महीने में मैंने कहा था कि ईद बाद हम लोग इत्र मैन्युफैक्चरिंग, इत्र बनाने का तरीका, परफ्यूम बनाने का तरीका ये भी सिखाएंगे। अभी तो मैं साबुन बनाने का तरीका सिखा ही रहा हूँ और वो सिलसिले को भी अभी जारी रखेंगे। हम यहाँ पर इत्र बनाने का सिलसिला शुरू करते हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो उस वक्त तक आपको समझ में नहीं आएगा कि इत्र कैसे बनाना है। और फिर ये सबसे बुनियादी बेसिक चीज़ आज आपको बताने जा रहा हूँ मैं, उसी के ऊपर पूरी परफ्यूमरी, पूरे अतर का जो कारोबार है मैन्युफैक्चरिंग का, वो डिपेंड है। अगर आप ये वीडियो
सरसरी तौर पर देखें, स्केप करके देखें या बीच में ब्रेक कर दें, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको कैसा इत्र बनाना है या कैसा इत्र चाहिए, आपको कैसे इत्र की आपको तजारत करनी चाहिए, ये चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि तमाम अफराद जो है ये मुकम्मल वीडियो को अच्छी तरीके से रोक कर देखें, और मैं जो बहुत ही धीमे अंदाज में इसको बता रहा हूँ, इसलिए कि हर चीज़ लोगों को समझ में आए। बहुत ही आहिस्तगी के साथ इसको मैं बना रहा हूँ, और हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, तो जब वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि ये बताना भी ज़रूरी है। सिर्फ ये कि ये मिला लो, ये मिला लो, इसको मिलाने से ये बन जाएगा, उसको मिलाने से ये बन जाएगा, ये अधूरी नॉलेज रहती है। मैं बेसिक से लेकर आपको शुरुआत कर रहा हूँ, और इंशाअल्लाह आपको ये समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो दोस्तों, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, हम डायरेक्ट शुरुआत कर रहे हैं इत्र बनाने का, परफ्यूम बनाने का, उसकी बेसिक के बारे में। आप लोगों ने अक्सर ये देखा होगा कि गर्मी के दिनों में इत्रियात की खुशबू जल्दी उड़ जाती है, ज़्यादा देर तक नहीं महकता, लॉन्ग लास्टिंग ज़्यादा नहीं रहता, आम तौर से ये होता है। सर्दियों में उसकी लास्टिंग कुछ ज़्यादा होती है। उसकी वजह क्या है? सबसे पहले इत्र बनाने के लिए आपको जो समझना है वो इत्र का पिरामिड समझना है। ट्रायंगल इत्र का पिरामिड होता है दोस्तों, उसको जब तक आप नहीं समझोगे, जब तक अच्छे किस्म का इत्र नहीं बना सकते, ये कहूँगा। और इत्र बनाना कोई आसान काम नहीं है, इत्र बनाना एक मुश्किल मरहला है। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि एक बार आप इत्र बनाना सीख जाएंगे और जब उसकी ब्लेंडिंग करना शुरू करेंगे, तो इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा, और आप वक्त वक्त से नई नई चीज़ें जो है वो बनाते रहेंगे। तो दोस्तों, इत्र या परफ्यूम, इसकी जो सबसे बुनियादी चीज़ है, जब सबसे बेसिक चीज़ है, वो आपको समझना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे बुनियादी जो बात होती है इत्र और परफ्यूम में, वो होती है उसकी नोट्स, उसकी खुशबू, उसके अकॉर्ड, और उसी चीज़ को हमको यहाँ सीखना है। तो उसकी खुशबू किस तरीके से आप बना सकते हो, कैसे बना सकते हो, उसके लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि वो खुशबू होती कैसे है। आम तौर से आप लोग जब भी इत्र लगाते हैं या इत्र खरीदने जाते हैं, तो थोड़ा सा ऐसा लगा के चेक करते हैं, और आपको ये एहसास होता है कि ये कैसी खुशबू आ रही है। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो खुशबू में थोड़ी सी चेंजेस आते हैं। तो ये क्यों होता है दोस्तों? असल में जो इसके नोट्स होते हैं, इसकी जो खुशबू होती है, उसमें 3 तरह की खुशबू होती है, जिसको नोट्स कहते हैं। ये देखिए इस तरीके से, इसमें 3 किस्म की खुशबू होती है। एक बेस नोट, एक हार्ट नोट को मिडल नोट भी कहते हैं, और एक टॉप नोट, ये टॉप नोट। ये इसकी खास जो है ये खुशबू होती है। जैसे ही आप इत्र लगाते हो, तो ये सबसे पहले आपको टॉप नोट का एहसास होता है। फिर 10-15 मिनट बाद, आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, जैसी टॉप नोट उसके अंदर इस्तेमाल हुई है, उसके बाद आपको वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, और आपको हार्ट नोट या मिडल नोट ये इसका एहसास होने लगेगा। और फिर आहिस्ता से वो भी धीमी पड़ जाती है, मध्यम हो जाती है, और आखिर में जो है वो बेस नोट, जो अतर का बेस होता है, वो आपको एहसास होने लगता है। तो सबसे पहले हम इसको ये समझ लेते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। दोस्तों, जो टॉप नोट होता है ना, ये टॉप नोट के अंदर ऐसी खुशबू इस्तेमाल की जाती है, जैसे फ्लोरल हो गया, स्वीट हो गया, अपना जो है तो अल्डिहाइड हो गया, इस किस्म की जो साइट्रस हो गया, ऐसी नोट्स को टॉप नोट में इस्तेमाल करते हैं। बेस नोट्स के अंदर अगर हम आते हैं, तो टॉप नोट्स में हम फ्लावरी, फ्रूटी, इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और हार्ट नोट के अंदर फ्लावर हो जाता है, साइट्रस भी हो जाता है, इसके अंदर हार्ट नोट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और फ्रूटी भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके अंदर ओडी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो बेस नोट होता है दोस्तों, बेस नोट के अंदर जो है वो आम तौर से जो इस्तेमाल होता है वो मुश्क है, अंबर है, ऊद है, ऐसी
खुशबू को बेस नोट में इस्तेमाल करते हैं। और ये पावरफुल खुशबू होती है, ये तेज़ खुशबू होती है। जो बेस नोट बता रहा हूँ, ये फिर से एक बार मैं नाम बता रहा हूँ। बेस नोट के अंदर मुस्क है, अंबर है, ऊड है और ऊद है। ये खुशबुएं जो है ना, ये तेज़ होती हैं और देर तक रहने वाली होती है, लॉन्ग लास्टिंग होती है। इसके लिए इसको बेस नोट में इस्तेमाल करते हैं। इसका कुछ पार्ट और मिडल नोट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे अंबर मुस्क को मिडल नोट में भी लोग इस्तेमाल करते हैं। और टॉप नोट जो होता है दोस्तों, इसके जो मॉलिक्यूल होते हैं ये बहुत ही बारीक होते हैं, ये जल्दी से उड़ जाते हैं, जल्दी से ख़त्म होते हैं। तो इस तरीके से टॉप नोट, मिडल नोट या हार्ट नोट और बेस नोट ये मिलकर इत्र, एक सही इत्र जो आज मॉडर्न जो इत्र बनते हैं, ये सब सिंथेटिक रहते हैं और इसी के ऊपर ये काम करते हैं। तो इसको बहुत अच्छी तरीके से आप समझ लीजिए कि आप जैसे ही कोई भी इत्र जब खोलते हैं, लगाते हैं या दुकान पर आकर जब वो सूंघते हैं, तो आपको टॉप नोट का एहसास सबसे पहले होता है, ये टॉप नोट। और आप उसी के ऊपर वो पसंद करते हैं खुशबू। लेकिन ये खुशबू पसंद करने का सही तरीका नहीं है, वो अगली वीडियो में, इसके बाद की वीडियो में हम बताएंगे कि खुशबू किस तरीके से चॉइस करना चाहिए, अतर किस तरीके से चॉइस करना चाहिए। तो ये जो टॉप नोट होता है, बहुत से लोग हमारे पास आते हैं, बोलते हैं यार वो जो लगाओ तो अलग महकता है, बाद में लगाओ, बाद में थोड़ी देर के बाद वो अलग हो जाता है, महक बदल जाती है, ऐसा क्यों होता है। तो वो उन लोगों का सवाल होता है जिनको इत्र के बारे में मालूमात नहीं है, जो वक्ती तौर पर इत्र लगाते हैं। और जो लोग हमेशा इत्र का इस्तेमाल करते हैं, अच्छी क्वालिटी का इत्र इस्तेमाल करते हैं, उनको इस चीज़ को अच्छी तरह एहसास है कि जब हम इत्र लगाते हैं वो टॉप नोट यानी शुरुआत की अलग खुशबू होती है, बाद में थोड़ी चेंज होती है, उसके बाद और चेंज हो जाती है। तो ये टॉप नोट, मिडल नोट और बेस नोट। टॉप नोट के जो टॉप नोट्स हमें इस्तेमाल करते हैं, जैसे बर्गामोट वगैरह हो गया और सिट्रानॉल वगैरह हो गया, तो ऐसी चीज़ें जो है ये ज़्यादा देर पर नहीं होती, इसलिए इसकी खुशबू है कम वक्तों में ख़त्म हो जाती है और हार्ट नोट और मिडल नोट की खुशबू शुरू हो जाती है। फिर इसकी खुशबू ख़त्म होने के बाद बेस नोट की खुशबू शुरू होती है। और फिर जिस क्वालिटी का उसमें टॉप नोट में जिस क्वालिटी का जो अज्जा इस्तेमाल किए गए हैं, उस हिसाब से इसके जो आपको लास्टिंग मिलेगी। टॉप नोट की लास्टिंग कम रहेगी, मिडल नोट की लास्टिंग उससे थोड़ी ज़्यादा रहेगी और बेस नोट की लास्टिंग उससे थोड़ी ज़्यादा रहेगी। आम तौर से जब हम इत्र बनाएंगे, तो अगर गर्मी के लिए इत्र बना रहे हैं, यह चीज़ याद रखेंगे। एक चीज़ और आपने गौर किया होगा कि गर्मियों में इत्र कम चलता है, उसकी लास्टिंग कम रहती है। मतलब तो क्यों कम रहती है? कि एक तो देखिए, ये मॉलिक्यूल्स सब रहते हैं, है ना, सिंथेटिक है, सब मॉलिक्यूल से रहते हैं। जितनी ज़्यादा गर्मी होगी मॉलिक्यूल से उड़ते हैं। तो ये टॉप नोट्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये बहुत ही हल्के होते हैं, यानी बहुत ही मुहीन होते हैं, बारीक होते हैं। तो ज़्यादा गर्मी की वजह से ये जल्दी उड़ते हैं। तो टॉप नोट जो गर्मी में इस्तेमाल करते हैं, अब जल्दी उड़ जाते हैं वो, इसके लिए हमको क्या चाहिए कि थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो गर्मियों में इस्तेमाल होने वाले जो इत्रियात और परफ्यूम होते हैं, उसमें टॉप नोट जो है ये तकरीबन 40% तक लिया जाता है। ये एक आम कैलकुलेशन बता रहा हूँ, आप इसमें कमी ज़्यादती कर सकते हैं। इसको 40 की बजाय 50 भी कर सकते हैं। आप ये चाहते हैं कि ज़्यादा देर तक थोड़ा रहे तो 60 भी कर सकते हैं, वो आपको चॉइस के ऊपर है। लेकिन पहले इस रेशो में आप बना कर देखिए, फिर उसके बाद तब्दीली कीजिए। जब आपका हाथ बैठ जाए उसके बाद आप तब्दीली कीजिए। तो टॉप नोट में आप जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये 40% तक इस्तेमाल करेंगे। हार्ट नोट के लिए आप जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसको 30% तक इस्तेमाल करेंगे, और बेस नोट के लिए जो इस्तेमाल कर रहे हैं इसको 30% तक इस्तेमाल करेंगे। आप इसमें कमी ज़्यादती कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस के ऊपर है। लेकिन एक स्टैंडर्ड जो फार्मूला है वो मैं आपको दे रहा हूँ, बेस नोट। अब अगर गर्मी का जो आप बना रहे हो, इसमें अगर बेस नोट को आपने बढ़ा दिया, अब बेस नोट मैंने अभी बताया, जैसे मुश्क होता है, अंबर होता है, ऊड होती है और ऊद होता है। इसकी जो खुशबू होती है ना, ये तेज़ होती है। अगर इसके आपने बढ़ा दिया गर्मी के फ्रेगनेंस में बना रहे हो और उसमें बेस नोट को आपने ज़्यादा कर दिया, तो क्या होगा कि ये जो तेज़ खुशबू है ना, गर्म खुशबू, तेज़ खुशबू, ये हो सकता है आपको मतलब अच्छी ना लगे,
तो इसलिए वो इत्र उतना गर्मी में पसंद नहीं कर पाएंगे। आपकी तबीयत को भी वो गिरा गुजरेगी, आपके माइंड को भी गिरा गुजरेगी, क्योंकि एक तो पहले से ही गर्मी का मौसम होता है, ऊपर से ये गर्म खुशबू हो जाती है, टाइट हो जाएगी। तो ऐसी सूरत में ये टॉप नोट को गर्मी के लिए अगर हम बना रहे हैं तो टॉप नोट को ज़्यादा रखेंगे। आप इसको 40 की बजाय 50 भी कर सकते हैं। जैसे सिट्रॉनॉल, अगर आपको लेमन की खुशबू उसमें चाहिए, खट्टी खुशबू चाहिए, साइट्रस खुशबू चाहिए, तो आप बर्गामोट इस्तेमाल कर सकते हो, लिनानिन इस्तेमाल कर सकते हो। ये आगे चल के मैं अगली वीडियोस में आपको बताता रहूँगा, जैसे जिसकी जहाँ पर जिसकी ज़रूरत होगी वो बताता रहूँगा। तो ये याद रखिए, समर के जो फ्रेगनेंस रहेगी उसमें टॉप नोट्स 40%, हार्ट और मिडल नोट 30%, बेस नोट 30%। तो अब बेस नोट ज़्यादा देर तक खुशबू रहती है तो वो कम लिया गया है, और जो खुशबू जल्दी उड़ती है उसको ज़्यादा लिया गया है। इसलिए गर्मियों में और एक इफ़ेक्ट ये भी पड़ता है कि वो खुशबू जल्दी उड़ जाती है। अगर आप ये चाहते हो कि जैसे अभी मैंने बताया कि ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला है, अगर आप ये चाहते हो कि ये टॉप नोट यानी जो साइट्रस है, जो फ्लोरल है, जो अपना ठंडी खुशबू है, ये सब अगर ज़्यादा देर तक रहे और ज़्यादा महके तो आप इसको 40 की बजाय 50 कर सकते हो, 60 कर सकते हो। अब अगर आपने इसको 60 कर दिया तो इसमें 20% आपने बढ़ा दिया, इसमें से 20% कम कर दो या 10% इनका कम कर दो। ये टोटल खेल आपके ऊपर डिपेंड है, आप जिस तरीके से खेलना चाहें वो खेल सकते हैं। लेकिन पहले एक बार जो है 1-2 बार प्रैक्टिस करने के लिए आप इसके हिसाब से आप बनाते रहिए। अब हम आते हैं कि विंटर में यानी जो ठंडी में इत्रियात की ये रेशो किस तरीके से लेंगे हम। तो ठंडी में जो इत्रियात है उसकी लास्टिंग भी ज़्यादा रहती है। क्यों ज़्यादा रहती है दोस्तों? इसमें देखिए ये बेस नोट जो है, जो बेस नोट में मुश्क है, अंबर है, ऊद है, जो तेज़ खुशबू होती है, जिसकी लास्टिंग ज़्यादा होती है। एक तो इसकी लास्टिंग भी ज़्यादा है और यहाँ पर वो पहले से ही ज़ायद परसेंटेज में लिया गया है, ज़ायद मिकदार में है, तो ये बेस नोट ज़ायद हो जाती है। टॉप नोट और मिडल नोट जो है ये कम हो जाती है। आप अगर और ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग बनाना चाहते हैं तो बेस नोट को और बढ़ा दीजिए, इसको 50 कर दीजिए, इसको 50 कर दो, इसको टॉप नोट जो 30% है उसको 20 कर दो, हो जाएगा। या इसको 40 की जगह 60 कर दो, और ज़्यादा लास्टिंग बढ़ जाएगी और ज़्यादा तेज़ खुशबू हो जाएगी। इसमें से 10% कम कर दो, इसमें 20 बढ़ाए, इसमें 10 कम कर दो। आप जैसे चाहें उस हिसाब से इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए विंटर फ्रेगनेंस में जो सर्दी के लिए इत्रियात होते हैं उसमें टॉप नोट्स वो कम मिकदार में रहती है, और हार्ट नोट या मिडल नोट जो रहती है वो इसके बराबर रहेगी या तो इससे थोड़ी ज़्यादा रहेगी। आप जैसे अगर ये 20 कर दिए है तो ये 30 रहेगी, ये 50 हो जाएगी। ये रेशो स्टैंडर्ड रेशो है, आप इसके अंदर जैसे चाहे वैसे तब्दीली कर सकते हैं। हार्ट नोट 30% है, बेस नोट 10% है। यानी जो विंटर के जो समर के विंटर के जो सर्दी वाले जो इत्रियात होते हैं उसके अंदर टॉप नोट जो होते हैं यानी जो ठंडी खुशबू होती है, जो साइट्रस खुशबू होती है, जो एक्वेटिक खुशबू होती है, वो इसमें थोड़ी कम रहेगी। और जो डार्क खुशबू होती है जैसे मुश्क हो गया, अंबर हो गया, ऊद हो गया, ये तमाम चीज़ें डार्क खुशबू होती है, लॉन्ग लास्टिंग खुशबू होती है। इसका परसेंटेज बढ़ जाता है ताकि सर्दियों में थोड़ा गर्मी का एहसास हो, तो इसलिए ऊद को ज़्यादा सर्दियों में इस्तेमाल किया जाता है। आप इसको इस परसेंट में लिए, परसेंट भी बढ़ा हुआ है, इसकी खुद लास्टिंग भी ज़्यादा है और ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल हो रहा है, तो इसलिए इसकी जो लास्टिंग जो है वो सर्दियों के इत्रियात की लास्टिंग ज़ायद होती है, ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आप कभी भी इस गलत फहमी में मत रहना कि हम किस तरीके से हमको जो इसके तमाम इत्रियात के जो नोट्स मिलते हैं, तमाम इत्रियात के जो लास्टिंग मिलती है वो किस तरीके से हमको मिलती है, तो ये उसका पूरा तरीका है जो मैंने आपको अभी बताया। तो और इसी के ऊपर इत्रियात या परफ्यूम जो है वो बनते हैं। तो दोस्तों ये तमाम मालूमात होना बहुत ज़रूरी है। अब वो इत्र की लास्टिंग बढ़ती जो है, बहुत से लोगों को एक इत्र जो है किसी को
5 घंटा अगर लास्टिंग दे रहा है तो वही इत्र किसी को 8 घंटा भी लास्टिंग देता है, किसी को 3 घंटा लास्टिंग देता है। तो ये क्यों होता है इसके बारे में भी हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आपको इत्र के बारे में अच्छी मालूमात चाहिए तो उसके लिए ये आपको कैसी मालूमात लगी, इत्र बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो समझ लीजिए कि आपने ज़िंदगी में कभी इत्र बना ही नहीं सकते, परफ्यूम बना ही नहीं सकते। तो ये एकदम बुनियादी मकसद था हमारा, और मैं दिल से ये चाहता हूँ, हम लोग जो है हमारी पूरी फैमिली दिल से ये चाहती है कि हर कोई जो है वो एक बिजनेसमैन बने, हर कोई जो है वो अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने वालिदैन के लिए, अपनी बीवी बच्चों के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए, रोशन मुस्तकबिल के लिए अपने खुद के पैरों पर खड़ा हो जाए। इसलिए हम लोग ये मेहनत इसके ऊपर कर रहे हैं। अगली वीडियो में हम लोग जो है लाइव प्रैक्टिकल करके आपको बताएंगे कि किस तरीके से अकॉर्ड बनाया जाता है। तो अकॉर्ड बनाने का एक बुनियादी तरीका उसमें हम बताएंगे। तो अगर आपको इस मकसद के तहत, जो मकसद अभी हमने इससे पहले भी बताया, अभी भी बताया, इस मकसद के तहत अगर जो वीडियो बना रहे हैं, अगर ये मकसद आपको पसंद आता है, ये वीडियो हमारी पसंद आई, हमारी मालूमात अगर आपको पसंद आई, हमारे शेयर करने का तरीका अगर आपको पसंद आया, तो फिर से मैं कहूँगा कि आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करके ऑल बेल बटन ज़रूर दबा दीजिए। तो ये मसूद जावेद सर मालेगांव से आप लोगों के रहनुमाई के लिए ये वीडियो बनाए हैं। आइंदा वीडियो में हम सीखेंगे अकॉर्ड किस तरीके से बनाया जाता है, और साथ ही साथ फिर हम लोग जो है साबुन के बारे में किस तरीके से बनता है इस बारे में भी हम लोग देखेंगे लाइव प्रैक्टिकल करके। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।